अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफबीआर के बारे में। सो बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि एफबीआर के थ्रू हमारे पास जॉब्स दी गई थी गुड्स इवैल्यूएटर की, जिसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि हमारे पास 280 सीट्स थी, कैसे अप्लाई करना था। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। साथ में मैंने आपके साथ कुछ सिलेबस पैटर्न भी शेयर किया था जो कि एक्सपेक्टेड था, और वो बेस कर रहा था बेसिकली जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं या जो प्रीवियस डाटा है उसके ऊपर। लेकिन चूंकि ऑफिशियली एफबीआर ने हमारे पास अभी जो है न्यू सिलेबस अनाउंस कर दिया है, सो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है या फिर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में किया करें, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। राइट। दूसरे नंबर पे ये कि इस वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। और एक जो क्वेश्चन है वो जो मुझसे रैपिडली पूछा जा रहा है टेस्ट के बारे में, वो भी मैं आपको एट द एंड उसका आंसर करूंगी कि टेस्ट का क्या सीन है। बाकी ये है कि आप लोग जो है अभी जो मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने, चूंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है, प्रॉपर एफबीआर की वेबसाइट से मैंने लिया है, एफबीआर ने खुद अपनी वेबसाइट पे ये दिया है। सो इसलिए ये सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। राइट, इसको देखते हुए प्रिपरेशन करनी है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इस सिलेबस के अंदर जो जो चीजें मैं डिस्कस करूंगी उसके साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स भी ऐड करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, आप लोग आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सको। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि चूंकि सिलेबस ऑफिशियल है तो इसमें बहुत सारे टिप्स मैं ऐड करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के लिए टेस्ट करना आपके लिए इजी हो। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आने वाला है। ऑब्वियसली वो इंग्लिश बेस्ड होगा। अब वो जो 100 मार्क्स का पेपर है उसको मजीद इन्होंने डी डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब जो पार्ट 1 है बेसिकली वो आपके पास है एप्टीट्यूड, और जो पार्ट 2 आपके पास है वो है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है जी। अब चूंकि पार्ट 1 हमारा एप्टीट्यूड पर है, सो क्वेश्चन तो आपके पास पहले ये होना चाहिए कि एप्टीट्यूड है क्या। सो बेसिकली बच्चे, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत और बेसिक स्किल्स क्या है, मतलब कितनी है। सो वो उसको चेक करते हैं एप्टीट्यूड में। सो पार्ट 1 में इन्होंने सबसे पहले रखा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। राइट। अब इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास यहाँ पर 10 एमसीक्यूज हैं, फिर आपके पास है एनालिटिकल स्किल्स, उसमें 15 एमसीक्यूज हैं, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग 15 एमसीक्यूज, आईटी स्किल्स 10 एमसीक्यूज। ओके बच्चा जी, अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेसिकली कि आप एक पैसेज को पढ़ते हो और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। इसी तरह से आपकी इसमें वोकैबुलरी भी आ जाती है, बेसिक ग्रामर भी आ जाती है। इसके अलावा ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीजें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आती है। इंग्लिश का वो सारा पार्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहां से क्वेश्चन आपके यहाँ में आ सकते हैं। ठीक। अब अगली बात कर लेते हैं एनालिटिकल स्किल्स की। एनालिटिकल स्किल्स में आपके पास क्या होती है कि आपकी रीजनिंग आपकी कैसी है, लाइक आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आप सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो नहीं, आपको पैटर्न पता है ये नहीं पता, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चंस आपको पता है ये नहीं पता। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एनालिटिकल स्किल्स के अंदर। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अगर आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से पता चल रहा है कि मैथ्स का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, लाइक बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सारे आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर आप बात करते हैं आईटी स्किल्स की, सो आईटी स्किल्स में आपके पास आती है कंप्यूटर बेसिक्स, या एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, या इंटरनेट, या हार्ड एंड सॉफ्टवेयर, या ईमेल और नेटवर्किंग की बेसिक नॉलेज। तो ये सारी आपके पास जाती है आईटी स्किल्स से। बस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो चीजें आएंगी मुझे लगता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, या कंप्यूटर की बेसिक साइज जैसे कंट्रोल जी, कंट्रोल डी, मतलब ये किस लिए यूज होते हैं। तो आप ये छोटे छोटे जो जैसे चीजें हैं ना, आप इसको देख लीजिएगा। ये तो हो गया पार्ट 1। अब ये पार्ट 1 ओवरऑल सब में सेम है। जितनी भी डिग्रीज उन्होंने आपको दी थी, यानी यहाँ पे जितनी भी उन्होंने कैटेगरीज आपको दी थी, उन सब में पार्ट 1 सेम आ रहा है। उन्होंने सेम कैटेगरीज दी, यानी 50 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ से आएगा ही आएगा। बात समझ आ रही है आपको? सो अगर आप ये 50 मार्क्स का कंप्लीट कर लेते हो, आपके 50 मार्क्स यहाँ से डन। अब दूसरे जो 50 मार्क्स हैं, दैट विल बी डिपेंड ऑन कि आपने किस डिग्री से अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी, डिफरेंट डिग्रीज बताई थी जब मैंने एफबीआर जॉब सेटलमेंट वीडियो बनाई थी, जिसमें एमएससी बीएस केमिस्ट्री था, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज, पॉलीमर साइंसेज। इसी तरह से एमएससी या बीएससी अगर आपने
फार्मेसी में की हुई है या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में है या मेडिकल केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग में है या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर आपके पास मटेरियल साइंसेज, यानी इसमें से कोई भी डिग्री आपके पास है और आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके जो टॉपिक्स आ सकते हैं, यानी आपकी जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जिस सेक्शन में, वो ये होने चाहिए: केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी, डाइज, पेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें से आपका 15 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 100। डन। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमेटिव या आर्म एंड अम्यूनेशन की, जो जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उन बच्चों के लिए एप्टीट्यूड का तो वही रहेगा पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर आपके पास जो है 50 एमसीक्यूज आएंगे: मैकेनिकल मशीनरी, आर्म्स, एम्यूनेशन, मोबाइल एंड एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। 50 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। सो आप लोगों ने यहाँ से भी इस चीज को देख लेना है। थर्ड नंबर पे जो सिलेबस उन्होंने दिया है वो है मिनरल प्रोडक्ट, प्लास्टिक, पॉलीमर, रबर, आर्टिकल्स एंड थ्योरम के बारे में। 50 वही पार्ट 1 की तरफ आपके एमसीक्यूज चले गए। 50 एमसीक्यूज जो बाकी है वो मिनरल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक एंड आर्टिकल थ्योरम, रबर एंड आर्टिकल्स, इसी तरह से पॉलीमर्स। 50 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जो जिनकी डिग्रीज है वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें जियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, मिनरल प्रोसेसिंग, इसी तरह पॉलीमर साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज या केमिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंसेज में से कोई भी बच्चा है जिन्हें एमएससी बीएससी की भी है और वो अप्लाई कर रहे हैं, सो आप अब इन चीजों को जरूर देख लीजिएगा। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इन सेक्शन में जरूर होनी चाहिए, यानी आपको ये चीजें पता हो ताकि आप इसको कवर कर सकें। क्लियर है बच्चा? फोर्थ नंबर पे जो वो हमें सिलेबस दे रहे हैं वो है पेपर, वुड, लेदर और आर्टिकल सिर्फ के लिए। पार्ट 1 अगेन सेम है। पार्ट 2 में थोड़ी सी चेंजेस हैं ऑब्वियसली। लाइक आपके जो स्पेशलाइजेशन सेक्शन आपको दिया है वो है वुड एंड वुड पल्प, पेपर, पेपर पल्प एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, लेदर, केमिकल मटेरियल, फर्नीचर, प्लास्टिक एंड फूड। सो इससे आपका आएगा 50 एमसीक्यूज। डिग्रीज आपके यहाँ पे मेंशन है, जिसमें फ्रेस्ट्री, वुड टेक्नोलॉजी, पल्प टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंसेज। आपकी इसमें एमएससी बीएससी है तो फिर आपको इन टॉपिक्स की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन बच्चों को भी इन सेक्शंस को देखकर जाना है। फिफ्थ नंबर पे जो उन्होंने हमें सिलेबस दिया है वो टेक्सटाइल्स एंड अपैरल के लिए है। पार्ट 1 अगेन सेम। पार्ट 2 में आपकी स्पेशलाइजेशन जिस सेक्शन में आपके पास होनी चाहिए वो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फुटवेयर एंड हेड गियर। सो डिग्रीज आपके पास जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके अलावा लेदर, फुटवेयर, मटेरियल साइंसेज, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल डिजाइन और इंजीनियरिंग। इन बच्चों ने जो अप्लाई किया है वो इस चीज को लाजमी देख कर जाएं। 15 मार्क्स का आपका अगेन एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे और आपका 100 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट। 6 नंबर पे जो सिलेबस दे दी गए हैं वो है बेस मेटल्स एंड आर्टिकल्स पर। पार्ट 1 सेम। पार्ट 2 के अंदर मेटल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल्स। आपकी यहाँ से जो है सेक्शन से 50 एमसीक्यूज आएंगे। जो बच्चे आपके पास मटेरियल्स, मैकेनिकल या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से हैं वो जरूर इस चीज को देख कर जाएं। 7 नंबर पर जो आपका सिलेबस दिया गया है वो है सेरामिक वेस्ट, ग्लास और आर्टिकल्स ऑफ स्टोन। पार्ट 1 अगेन सेम है। पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल ऑफ स्टोन, सीमेंट, आर्टिकल्स हैविंग प्रीवियस मेटल्स, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, सिरेमिक्स, ग्लासवेयर, इस सब के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि 50 एमसीक्यूज यहीं से आएंगे। कौन कौन से डिग्री वाले यहाँ पे इस चीज को कंसीडर करें वो है सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, जियोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेज, ज्वेलरी, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, सेरामिक्स, इंडस्ट्रियल, गिलास टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंसेज। सो ये सारे बच्चे इस चीज को देख लें। इसके अलावा अगला जो सिलेबस है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स एंड फूड स्टफ के बच्चों के लिए है। पार्ट 1 सेम रहेगा। पार्ट 2 के अंदर आपके जो है 50 एमसीक्यूज आएंगे: एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एक्वेटिक एनिमल, vegetable products and extract and fertilizers, animal oils and fats, dairy products, food confectionery items, coffee, tea, spices, sugar and its confectionery, beverage spirits and vinegar। इस सब से जो है आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे। जिन लोगों ने एमएससी या बीएससी की हुई है जोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, वेटरनिटी, बॉटनी, फूड साइंसेज, इसके अलावा एनिमल साइंसेज, न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या न्यूट्रिशन, इसमें से किसी से भी अगर अप्लाई किया हुआ है सो वो इन टॉपिक्स को लाजमी प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट सिलेबस जो आपको दिया गया है वो है मिसलेनियस आइटम्स,
पार्ट 1 सेम है, पार्ट 2 के अंदर आपके पास आर्ट्स, आपके पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चर, हेरिटेज, एंटीक्स और होम डेकोर जो गुड्स हैं उससे रेलिवेंट आपका 50 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। अब वो बच्चे जिन्होंने एमएससी, बीएससी या फाइन आर्ट्स या आर्ट हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी और कल्चर हेरिटेज, इंटीरियर डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन या मटेरियल साइंसेज या फाइन आर्ट्स किया हुआ है, वो इन टॉपिक्स को अपने माइंड में रखेंगे। 10th नंबर पर जो सिलेबस हमें दिया गया है वो मिसलेनियस आइटम्स लॉ के लिए है, यानी आपको जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, इसके अलावा क्रिमिनल लॉज हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, क्योटो कन्वेंशंस है, आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी 50 नंबर का एमसीक्यूज आपका आएगा। अगर आपने डिग्री की हुई है लॉ में, मींस एलएलबी, एलएलएम आपने किया हुआ है, इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा हुआ है, या कमर्शियल लॉ, ट्रेड लॉ, पब्लिक पॉलिसी विद लॉ स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको इस सारे लॉस पता होने चाहिए। 11th सिलेबस जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि लास्ट सिलेबस हमारे पास है, ये सिलेबस है मिसलेनियस आइटम बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स वालों के लिए। अब इसमें आपके पास पार्ट 1 सेम है, पार्ट 2 के अंदर उन्होंने जो चेंज किया है वो है ट्रेड फाइनेंसिस, international trade and money laundering and financial crime, economics, balance of trade, balance of account, trade deficit and trade surplus, ये सारे के सारे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। ये आपके टॉपिक्स हैं जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन आपके होने चाहिए, यानी आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। अब इन टॉपिक्स को किन लोगों ने प्रिपेयर किया है? जिन्होंने एमएससी या बीएससी की हुई है फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, फोरेंसिक अकाउंटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है उन बच्चों के। अब यहाँ तक ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब बच्चों के लिए एक टिप तो यही है कि जितना भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, तो वो मैंने सारा का सारा ऑलरेडी कवर किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो जिन्होंने इंग्लिश का पार्ट किया हुआ है उनके लिए तो बहुत ईजी है कि वो आराम से जो है इंग्लिश डन है तो 10 एमसीक्यूज वो कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के पार्ट में ज्यादातर एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी और जो आपको पैसेज दिया जाता है जिसमें से आपने आंसर क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो सारा पार्ट आता है। अगर आपने वो किया हुआ है तो बस ठीक है, आपके 10 मार्क्स यहाँ से डन है। बाकी रह गया एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आईटी स्किल्स, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत इजी है। आप कंप्यूटर से बेसिकली रेलिवेंट जो आम तौर पर हम यूज करते हैं उसके बारे में आप जरूर देख लें, ताकि बेसिक्स नॉलेज आपको पता हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं एमसीक्यूज। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट एनालॉजी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चंस में हेल्प करती है, तो आप उसको भी देख लें, तो वहां से भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। सो पार्ट 1 तो सबके सब कर सकते हैं, बाकी पार्ट 2 हर किसी को अपने फील्ड से रेलिवेंट तैयार करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको इसमें से भी कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर इंशाल्लाह ताला। अच्छी क्लास चीज जो बार बार मुझसे पूछी जा रही है कमेंट सेक्शन में, वो है टेस्ट। बेसिकली बच्चा, टेस्ट से रेलेवेंट अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, मेरे पास पेपर पैटर्न से रेलेवेंट आइडिया था, मुझे प्रीवियस डाटा से रिलेटेड जो चीज़ें मिली मैंने वो वीडियो बना के शेयर कर दी, लेकिन टेस्ट के बारे में आपको हम किसी भी एक्सपेक्टेड चीज़ पे नहीं वो कर सकते। आप अपने माइंड में रखें कि टेस्ट के लिए आपको प्रॉपरली मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू बताया जाएगा कि आपका टेस्ट कब है। सो अभी आप लोग पेशेंस रखें, आप आराम से जो आपका आपका टाइम है उसको यूटिलाइज करें, आप टेस्ट की प्रिपरेशन करें। अपने माइंड में एक वीक का चार्ट बना के आप चलो, या 10 डेज का चार्ट बना के चलो, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन करनी है। फिर अगर उस डेट तक आपके पास मैसेज नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट 10 डेज का चार्ट बना लो। अब देखो क्या होगा कि आपने जो प्रिपरेशन की भी होगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ना नेक्स्ट के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन की भी होगी। अब नेक्स्ट जब आप फेज में जाओगे तो उसके अंदर आपको उस तरह से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपको रिवीजन की तरफ जाना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी गुड। आई होप आपकी सारी क्यूरीज मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दी हैं, एक सिलेबस रेलिवेंट, एक टेस्ट से रेलिवेंट। सो जब भी टेस्ट आएगा आई विल लेट यू नो। जैसे ही टेस्ट की डेट आती है इंशाल्लाह ताला आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आप लोग अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करें। कोई भी क्वेश्चन है जस्ट डू लेट मी नो, और इंशाल्लाह आई विल मेक द वीडियो अबाउट इट। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चा, ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज।